इनवर्स ऑफ इटसेल्फ कैसे कैसे आएगा बच्चे? ट्वेंटी फाइव हमारा क्वेश्चन है, एफ एन टू एन है, एफ एन टू एन और एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1 की पावर एक्स माइनस 1। कैसे किया? y के इक्वल रख करके फिर अगर इसको हमने y के इक्वल रखा तो हो गया x प्लस माइनस 1 की पावर x माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू वाई माइनस माइनस 1 x माइनस 1। यही आया ना? अब इनवर्स कैसा है ये? x कोई नेचुरल नंबर है ना? x अगर कोई नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर है तो देखो, अगर हम यहाँ पे डोमेन x की वैल्यू 1 लेते हैं तो x को अगर हमने 1 लिया, 1 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा? ये 1 आ गया। या फिर आप एक काम करो ना, एफ ओ एफ निकाल के देख लो ना। एफ ओ एफ अगर मैं ये बताना है कि ये इनवर्स होगा अपना है नहीं होगा। तो अगर एफ ओ एफ को अगर आप एक्स, अगर ये आइडेंटिटी यूज इक्वल प्रूव हो जाता है ना, एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स प्रूव हो जाता है तो इनवर्स होगा। तो यहाँ से तो देखो, अगर हमने इसको अगर y के इक्वल रख लिया, x प्लस माइनस 1 की पावर x माइनस 1। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? y माइनस 20 आ रहा है x कोई। अब इसे y में कैसे चेंज करोगे? y में चेंज करना है ना इसको, तो y में कैसे चेंज करोगे? माइनस 1 की पावर x माइनस 1 आ रहा है, तो y माइनस माइनस 1 की पावर x, ये माइनस 1 की पावर माइनस 1 हो गया। तो इसको लिख सकते हो y प्लस माइनस 1 की पावर x।
ये -1 की पावर -1 है, अपॉन में हो गया तो प्लस हो जाएगा, y प्लस -1 की पावर x हो गया। y में कन्वर्ट करना है इसको, तो y में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से y में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो उसके लिए आप क्या करो, ये सीधा सीधा तो आ नहीं रहा है, तो एफ ऑफ एफ एक्स याद करके देख लो ना। अगर ये इक्वल टू एक्स आ गया तो इनवर्स ही होगा, तब जो होगा वो इनवर्स होगा। तो आप क्या करोगे कि एफ ऑफ एफ एक्स ये फाइंड करके देखो। तो एफ ऑफ एफ एक्स की जगह ये रख दें हम, एक्स प्लस -1 की पावर x -1। अब इसको सॉल्व करें, दोबारा यहाँ एफ ऑफ एफ एक्स रखें यहाँ, तो क्या आ जाएगा इसमें, x की जगह तो यही आ जाएगा, x प्लस -1 की पावर x -1, फिर प्लस -1 की पावर x की जगह ये रखा जाए x प्लस -1 की पावर x -1। अब सॉल्व करके देखो कितना आता है इसका, ये आ गया x, ये इसको हम लिख सकते हैं -1 को अगर अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर x आ जाएगा, और प्लस -1 की पावर x इसमें से अलग कर दो। देखो ये -1 की पावर x -1, इसे क्या लिख सकते हो आप, -1 की पावर x -1 अलग कर दिया तो -1 की पावर x हो गया, इसे और अलग करा -1 की पावर x हो गया, ये -1 की पावर x अलग हो गया, और इंटू -1 की पावर ये आ जाएगा -1 की पावर ये -1 की पावर x। ये x क्या है, नेचुरल नंबर है। अब अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये जो पावर आएगा ये तो हमेशा माइनस ही आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये माइनस और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बच जाएगा आपका। कितना बचेगा, x कोई नेचुरल नंबर है ना, x क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अगर आप इसमें देखो क्या ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये वाला और ये वाला, -1 की पावर, ये जो पावर आएगी -1 की पावर, जैसे x 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या जो भी आएगा हमेशा, तो यहाँ से क्या मिलेगा ये, इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसे लिख सकते हो आप 1/-1 की पावर -1 की पावर, ये प्लस हो जाएगा -1 पावर x, ऐसे कुछ बनेगा ये। तो -1, अब ये जो -1 होगा, -1 की पावर x तो -1, है ना। देखो -1 की पावर x करेंगे, अगर x को 1 लेंगे तो -1 आएगा, अगर ये -1 आ गया तब भी इसकी वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 2 आ गया, तो ये 2 हो गया, 1 की -1 की पावर 2 हो गया, तो तब भी ये 1 आएगा, तब भी ये -1 आएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी वो हमेशा माइनस में ही आएगी, चाहे आप x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल ही आएगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो x के इक्वल आ गया, इससे क्या मतलब हुआ कि एफ का इनवर्स हो गया। तो इसमें आप एफ ऑफ एफ एक्स निकाल दो। क्या आपको क्लियर होगी बात ये, इससे तो पता लग नहीं पा रहा है यहाँ पर ना, इससे भी पता लगेगा तो यहाँ से भी देख लो, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो प्लस आएगा, 2 रखोगे 1 रखोगे तो माइनस आएगा, 2 रखोगे प्लस आएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, क्लियर होगी बात या नहीं हुई?
किसी को इसमें कोई डाउट है? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो। 22 का आंसर, 22 का आंसर गलत है। क्या आंसर है भाई 22 का? सब 22 का आंसर सबका गलत आ रहा है क्या? सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू कॉस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कंटेन्स, मतलब इसमें सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू कॉस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कंटेन्स, इसका डोमेन निकालना है। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, कैसे निकालोगे डोमेन? डोमेन कैसे फाइंड करोगे आप लोग? आप ये देखो ना, ये कॉस साइन एक्स 0 से बड़ा आ रहा है। कॉस पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होता है? ये कॉस है, और कॉस जो पॉजिटिव होगा यानी ये वाली जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए? कॉस पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होता है? ये देखो ना, कॉस कॉस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो कॉस यहाँ से यहाँ तक होता है, इसमें होता है। यानी कि एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और एक होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों में पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन एक्स जो है यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए? साइन एक्स की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में होनी चाहिए। और बेटा आप जानते हो जो साइन एक्स है, ये π/2 की वैल्यू कितनी होगी? π/2 की वैल्यू होगी 1.54, ये 3.14 होता है पाई, तो ये होगी 1.54, ये भी होगी 1.54। तो साइन की वैल्यू होगी -1.54, 1.54 के बीच में होगी। अगर साइन एक्स अगर इसके बीच में होगा तो हमको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी। बट हम जानते हैं साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है साइन एक्स की -1 से 1, वो इसी के अंदर तो आ रही है। यानी कि हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल करने के लिए साइन एक्स यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, बट हमारा जो साइन एक्स है वो इसी के अंदर आ रहा है, -1 से 1 तक आ रहा है। तो अगर साइन एक्स -1 से 1 तक आ रहा है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक हो गया? तब फिर एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? एक्स तो सारे रियल नंबर हो गए, -∞ टू इंफिनिटी हो गया। एक्स की कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर, एक्स ऑल रियल नंबर हो सकता है -1 से 1 के लिए। तो इसका आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है? बी आंसर आ रहा है। हाँ तो बी डी डी आंसर आ रहा है 22 का। 22 का डी। तो 22 का डी क्यों आ रहा है इसका? माइनस, हमारा जो इसमें आंसर होना चाहिए वो -∞ टू इंफिनिटी। हाँ डी ही होगा। क्यों भाई? जो इसका जो 22 का आंसर है, सेट ऑफ पॉइंट जिनके लिए कंटेन कंटेन करता है, ये पूछ रहा है कंटेन कर रहा है, कौन से पॉइंट को कंटेन करेगा जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इसका जो पूरा आंसर है वो -∞ टू इंफिनिटी है, जो डोमेन है। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट है a -∞ टू 0, तो वो इसी वाले डोमेन में तो आ रहा, हमारे वाले में सी में ही तो आ रहा है। ये -1 to 1 भी सी में ही आ रहा है, तो इसलिए डी इसका ऑल आर करेक्ट दिया हुआ आंसर। ऑल आर करेक्ट इसलिए दिया हुआ, तो सही आंसर इसका ऑल आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि डोमेन -∞ टू इंफिनिटी है, और -∞ टू इंफिनिटी सारे के सारे इंटरवल को कंटेन कर रहा है। तो यही तो इसने पूछा, सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कंटेन्स। तो कंटेन तो सारे ही कंटेन कर रहा है, वो चारों ऑप्शन कंटेन कर रहा है। अगला क्वेश्चन बताओ, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बोलो।
अगला क्वेश्चन बताओ। बस प्रॉब्लम अब नहीं है कोई भी। 31। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कितने बच्चों ने कर ली? अगर फर्स्ट आप लोगों ने कर ली है तो उसके बाद सेकंड के क्वेश्चंस कर लो ना थोड़े बहुत और। बाकी आप करते रहो क्वेश्चन इसके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगी। दूसरी कोई बुक हो उससे भी कर सकते हो, इसमें भी काफी क्वेश्चन है, बुकलेट में भी आपके क्वेश्चंस करते रहो। कर नहीं रहे डाउट्स वगैरह भी पता नहीं आ रहे तुम लोगों के तो। ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। जैसे देखो इसको ऐसे समझो आप। 31। ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए के अंदर सारे टाइप के ट्राइंगल्स बने होंगे, यहाँ पर ये ट्राइंगल्स हैं सारे, हर तरह के ट्राइंगल होंगे यहाँ पर। बी दैट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और जो बी है इसके अंदर क्या है, एक्स जीरो से मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स ये है बी के अंदर। अब ये बना ना, ऐसे बना होगा, ये ए होगा ये बी होगा, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, जीरो से बड़े नंबर्स होंगे, ग्रेटर देन जीरो से बड़े नंबर्स होंगे सारे। और यहाँ पर हर एक तरह के ट्रायंगल्स होंगे। तो अब जो फंक्शन गिवन है एफ डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ एफ डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दिया हुआ। तो अब बताइए क्या ये 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, कैसा होगा ये? क्या 1 1 होगा, ऑन 2 होगा? पहले ये बताओ क्या 1 1 होगा? मैनी 1 होगा। मैनी 1 क्यों होगा? मैनी 1 इसलिए होगा कि जैसे सपोज करो एक ट्राइंगल है, अब एक ट्राइंगल सपोज करो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो सपोज करो 4 आ गया। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, अगर मैं यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लूंगा तो उसका भी तो आ सकता है 4, जबकि उसकी जो साइड होंगी वो अलग अलग होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड सपोज करो सबकी बराबर है ना, और उसका जो एरिया है सपोज करो 4 आ गया। अब एक दूसरा ट्राइंगल लिया, अब वो मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, क्योंकि साइड तो उसके अलग अलग हो गई, तो उसका उसका भी तो 4 हो सकता है। तो यानी कि इसका इमेज भी 4 हो जाएगा और इसका इमेज भी 4 हो जाएगा। ऐसे ही स्केलेन ट्राइंगल भी हो सकता है, उसका भी एरिया 4 हो सकता है। तो इसलिए 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा। दूसरी बात आती है क्या ये ऑन 2 होगा? अब ऑन 2 के लिए देखो कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो जीरो से बड़े नंबर हैं, तो जीरो से नंबर बड़े हम ये मान सकते हैं कि जीरो से कोई भी नंबर बड़ा हुआ, सपोज करो 3 ही है या 1 ही है, तो कोई ना कोई ट्राइंगल तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका एरिया 3 होगा, 101% होगा। ऐसा कोई भी ट्राइंगल जरूर होगा जिसका एरिया 1 होगा, ऐसा कोई भी ट्राइंगल जरूर होगा जिसका एरिया 0.5 होगा। तो इसलिए ये ऑन 2 होगा। तो मैनी 1 और ऑन 2 होगा। क्लियर हो गया? मैनी 1 और ऑन 2 होगा। अगला क्वेश्चन बोलो।
अगला क्वेश्चन बताओ। 62, 49, पीरियड ऑफ द फंक्शन। बताओ पीरियड ऑफ द फंक्शन कैसे निकलेगा। एलसीएम से हो जाएगा। जैसे क्वाड्रेंट वाइज देख लेंगे। तो बताओ कैसे क्वाड्रेंट वाइज देखोगे। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन एक्स आएगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये तो टेन एक्स हो गया और ये भी टेन एक्स हो गया। तो टेन एक्स का कितना होता है, टेन एक्स का तो पाई होता है। सही है, तो चलो टेन एक्स का पाई हो गया पहले क्वाड्रेंट में। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं तो उसमें ये टेन एक्स और ये टेन एक्स, तो इसका पाई हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट आ जाओ यहाँ पर, तो साइन में ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये तो बन जाएगा टेन एक्स और ये होगा नेगेटिव, तो टेन एक्स माइनस का टेन एक्स, तब ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, जीरो बन गया। अब आ जाओ यहाँ पर फोर्थ में, ये भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स, ये भी माइनस का टेन एक्स, तब भी पाई आएगा। पाई आएगा। और ये वाले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जीरो हो जाएगा। तो चारों क्वाड्रेंट में अगर हम देखा, चारों क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो इससे तो गलत आएगा भाई। ऐसे नहीं करेंगे, क्वाड्रेंट वाइज नहीं करेंगे फिर तो। ऐसे कर लो ना, साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का तो पाई होता है, और कॉस एक्स का कितना होता है, टू पाई होता है। तो दोनों का एलसीएम ले लो तो इसका कितना आएगा, टू पाई आएगा ना। ये पाई है और इसका टू पाई है, तो दोनों का एलसीएम टू पाई आएगा। अब इसका पाई टू पाई है और इसका पाई है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, टू पाई। तो इसका भी टू पाई आएगा, इसका भी टू पाई आएगा। तो टू पाई या टू पाई का एलसीएम लो, कितना आएगा, टू पाई और टू पाई का एलसीएम लो, कितना आएगा, तब इसका टू पाई आएगा, टू पाई होगा इसका। ऐसे नहीं होगा क्वाड्रेंट वाइज, क्वाड्रेंट वाइज फिर देखना पड़ेगा, तो या तो फिर उससे बनाओ, ग्राफ राफ बना के देखो फिर, या तो है ना, तब पता लगेगा कि टू पाई होगा इसका। फिर ऐसे ही कर लो, जैसे ये है ना, ये पाई है, इसका कितना है पाई, इसका है टू पाई, दोनों का एलसीएम हो गया टू पाई। इसका है टू पाई, इसका पाई, तो दोनों का एलसीएम हो गया टू पाई, टू पाई इसका, टू पाई इसका, एलसीएम आ गया टू पाई। अगला क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी फोर,
y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 4/2। देखो ये कैसे डिफाइन होगा। सबसे पहली बात, रूट के अंदर आ रहा है तो माइनस लॉग एक्स प्लस 4/2, 2x माइनस 1, 3 प्लस एक्स, जो ये है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 है, 0 से बड़ा होगा। ये 0 है, 0 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर log x प्लस 4/2, 2x माइनस 1, 3 प्लस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से छोटा हो गया। एक बात। दूसरी बात, ये डिफाइन हो गया हमारे अंदर जो रूट के अंदर आया था। अब ये वाले लॉग को डिफाइन होने के लिए, इसके लिए दूसरी बात, ये जो 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स है, 2x माइनस 1, 3 प्लस एक्स, ये भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी 0 से बड़ा होने के लिए, अगर बेबी कर्व मेथड लगाओगे तो x की वैल्यू -3 से छोटी होगी और x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? हमें x प्लस 4/2 का तो पता ही नहीं है कि ये कैसा होगा। तो यहाँ दो केस बनेंगे। अब इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये 0 से 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ये वाला। तो यहाँ दो केस लेते हो अगर आप। इसका पहला केस कि x प्लस 4/2 को अगर आप लेते हो 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर का मतलब हो गया 2 इधर गया, 4 इधर आ गया, तो x ग्रेटर देन हो गया -2। तब इसको सॉल्व करके एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा इसकी पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स और लेस देन 1 हो गया। ये वाला 1 आप इधर लाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। 3 प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन 0, 3 प्लस एक्स इसका एलसीएम, तो -3 माइनस एक्स लेस देन 0, तो कितना हो गया x माइनस 4 एक्स प्लस 3 लेस देन 0। एक्स की वैल्यू -3 से लेके कहाँ तक, 4 तक आ गई। लेकिन x -3 तो हो ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, -3 से 4 आ गई। बट x किससे बड़ा होना चाहिए, -2 से। तो इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2 से लेके और कहाँ तक, 4 तक। एक ये वैल्यू आ गई। दूसरा केस, अब जो ये वाला केस आया ना, पहला वाला केस, और जो ये वाला आया था ये, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लोगे। x की वैल्यू -3 से छोटी, तो -3 से छोटी तो आएगी ही नहीं, और यहाँ है x की वैल्यू 1/2 से बड़ी, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में आएगा x की वैल्यू 1/2 से लेके और कहाँ तक आ जाएगी, 4 तक। ये वाली वैल्यू होगी। एक एक तो आंसर ही आएगा।
1/2 से 4 तक, ये तो 4 से इंफिनिटी दे रखे आंसर। ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा, इस वाले लॉग को, ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा, इसको भी देखना पड़ेगा हमको कि ये वाला 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि log 2x - 1 3 + x, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2x - 1 3 + x 2 की पावर 0 1 से बड़ा होना चाहिए। वन से छोटा हो गया, ये आ गया 1 से छोटा। 2x - 1 -3 - x x - 4 3 + x 0 से छोटा, x की वैल्यू -3 से -4, और इसमें x की वैल्यू -2 से बड़ी है, ये -3 से बड़ी है, -2 से 4 आ गई। अब 2x - 1 और 3 + x भी 0 से बड़ा होगा, x -3 से छोटा होगा या x 1/2 से बड़ा होगा। इनका इंटरसेक्शन ले लिया, 1/2 से बड़ा आ गया, एक यहाँ से करेंगे, 2x - 1 3 + x -1 3 + x -1 0 से बड़ा। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है 0 से बड़ा। सॉल्व करके आ रहा था x - 4 x + 3, x - 4 x + 3, ये आपका 0 से बड़ा। यहाँ से x आ गया -3 से छोटा आ गया या 4 से बड़ा आ गया। अब इन सबका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो कुछ भी नहीं आया कॉमन, तो यहाँ से तो कोई भी वैल्यू नहीं आई, इस वाले केस से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है हमारे, इसमें और इसमें कॉमन लेना है हमने, इस वाली वैल्यू में और इसमें भी कॉमन आना चाहिए। कुछ भी कॉमन नहीं आया, यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं मिली हमको। फिर अब दूसरा वाला केस लेके देखो, दूसरे वाले केस में क्या करेंगे। अब दूसरा वाला केस लेंगे तो यहाँ x + 4/2 जो लेंगे वो 0 से 1 लेंगे, 1 से छोटा। दूसरा केस देखो, अब केस नंबर 2, इसको रब कर रहा हूं। केस नंबर 2 में जो ये वाला x + 4/2 है, बेस x + 4/2 ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो x + 4 0 और 2 के बीच में हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 4 इसमें से माइनस कर दिया, x की वैल्यू -4 से 2 के बीच में आ गई, -2, यानी x की वैल्यू -4 और -2 के बीच में आ गई। अगर ऐसा होगा, अगर ये 0 से 1 के बीच में होगी तो अब क्या होगा, ये लिखा था ना हमने लिखा था कि log x + 4/2 log 2x - 1 3 + x
इसको हमने लिखा था कि ये 0 से छोटा हो रहा है। तो अगर ये वाली वैल्यू 0 से 1 होगी और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे तो अब आ जाएगा log 2 2x माइनस 1 3 प्लस एक्स, ये बड़ा हो जाएगा किससे? 1 से बड़ा हो जाएगा। कहीं गलत हो गया क्या हमारा? गलती हुआ है कहीं ना, गलत हो गया है कहीं ना, क्योंकि यहाँ से अब 2 इधर जाएगा तो ये 2x माइनस 1 3 प्लस एक्स, ये 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो ये 2 आना चाहिए था, यहाँ पर ये गलत हुआ है कहीं, ये गलत हुआ है। ये 1 के प्लेस पे ना 2 आना चाहिए था यहाँ। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 2 इधर लाओगे, 2x माइनस 1 3 प्लस एक्स, ये -2 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 प्लस एक्स आएगा, 2x माइनस 1 -6 माइनस का 2x आएगा ग्रेटर देन 0। और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 7 अपॉन 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 7 अपॉन 3 प्लस एक्स लेस देन 0 आ गया। तो यहाँ पर जो x होगा वो -3 से छोटा होगा, -3 तो हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव ही है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू -3 से छोटी होगी। तो x की वैल्यू -3 से छोटी होगी, तो इन दोनों का ये वैल्यू है -4 से -2 और ये है -3 से छोटी, तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? -3 से छोटी, ये -2 से छोटी है, तो -4 से -3 के बीच में आएगी, -4 से -3। तो आपका जो ऑप्शन होगा ए और डी में से एक हो जाएगा, ए और डी में से एक हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू हमें 4 टू इन्फिनिटी निकालनी है। क्या इतनी क्लियर होगी बात? यहाँ जो हमसे ये गलती हुई है, ये वाली, ये यहाँ पे 2 आएगा और 2 के बाद जब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आता है। करना, तब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर रखा देखो, ये 2x माइनस 1 3 प्लस एक्स, 2 लेकर के ये करा है, 2 लेकर के सॉल्व। सेवन अपॉन 3 प्लस एक्स, और ये आएगा अब तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ? -3 से बड़ी आएगी। ये ऑप्शन रहा होगा इसका, क्योंकि ये वैल्यू गलत आ रही है ना हमारी, -2 से 4, ये वैल्यू -2 से छोटी और 4 से बड़ी आ रही होगी, यहाँ गलत आया ना, इसका ए आंसर रहा होगा फिर 44 का। हाँ 44 का ए होगा। देखो हमारी जो है मिस्टेक हुई है ना, तो वो मिस्टेक कहाँ पर हुई है? जैसे ये वैल्यू हमने निकाली ना, -2 से 4 निकाली थी यहाँ तक, तो ये एक्चुअली -2 से 4 नहीं आएगी, ये वैल्यू जो होगी सारे साइन चेंज हो जाएंगे,
x की वैल्यू -2 से छोटी होगी, 4 से बड़ी होगी, तो जो कॉमन वैल्यू आएगी वो 4 से इंफिनिटी आएगी। देख लो ये वाला ऑप्शन ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये यहाँ पे गलती हो गया था हमारा। x+4/2 को अगर पहला वाला केस ले रहे हैं, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है अगर, तो ये आएगा हमारा log2 2x-1/3 + x, ये ग्रेटर आएगा 1 से। इसको अगर हम x+4/2 को 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो log2 2x-1/3 + x, ये यहाँ हो जाएगा 1, << 1 होगा। ये हो गया <<1। फिर 2 यहाँ पर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x-1/3 + x, और ये 2 बन जाएगा। और जब 2 को इधर लेके आओगे तो ये बना 2x-1/3 + x <<2। तो तब क्या बनेगा ये -2 <0। अब यहाँ पे आएगा 3 + x, 2x-1 -6 -2x <0। तो ये दो कट गया, ये तो माइनस का 7/3 + x आ रहा है। ये <0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/3 + x <0। इसका मतलब x जो होगा वो -3 से बड़ा होगा। अब केस 1 में इसमें कॉमन वैल्यूज लेंगे, किस किस की कॉमन वैल्यूज लेंगे? एक तो इससे x की वैल्यू -3 से बड़ी, 1/2 से बड़ी, और एक और वैल्यू आई होगी x की वैल्यू -2 से बड़ी। एक ये भी वैल्यू थी ना, -3 से छोटी और x की वैल्यू 4 से बड़ी। इन सबका कॉमन लेंगे। ये कहाँ से आई थी? ये इससे आई थी। हाँ, तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, नहीं ये नहीं, ये वाली वैल्यू, और जो अभी हमने फाइंड करी है ये वाली वैल्यू, इनमें कॉमन लेंगे। तो इनमें जो बड़ी वैल्यू आएगी वो 4 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो एक तो हमारा आंसर आया था पहले, कौन सा? -3 से छोटा आया था यहाँ पर। एक आंसर तो ये आया था पहले वाले केस से, और एक इस वाले केस से आया। इन दोनों का ऑप्शन होगा। एक बार दोबारा सुन लो क्या क्या बताया है। हमारा जो क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें ये जो डिफाइन हो रहा है कैसे डिफाइन हो रहा है पूरा। तो ये वाली जो वैल्यू है जो अंदर इसके रूट के अंदर लिखी हुई है, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव भी लिखा हुआ है।
और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से छोटी हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो इसको इसको डिफाइन करने के लिए x प्लस 4/2 जो है, इसे हमें x प्लस 4/2 को दो केस बनाने पड़ेंगे। एक केस तो ये वाला होगा कि जो 1 से बड़ा, और एक केस होगा जब ये 1 से छोटा, ये 0 से 1 होगा। दो केस बनाने पड़ेंगे कि x प्लस 4/2 एक तो 0 से बन रहा होगा, और एक केस जो होगा जिसमें x प्लस 4/2 1 से बढ़ा रहा होगा। तो ये केस बन गया। अब ये जो दोनों केस आएंगे, इन दोनों केस में दो आंसर आएंगे, एक पहले वाले केस से आएगा, एक दूसरे वाले केस से आएगा। अब अगर दूसरे वाले केस को अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाला केस है, ये 0 से 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और x की वैल्यू निकाल ली, तो एक तो ये वाली वैल्यूज -4 से -2 आ गई। एक ये जो वैल्यू आएगी, ये जो डिफाइन होगा, ये वाला लॉग तब डिफाइन होगा जब ये 0 से बड़ा होगा। एक यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2 की पावर 0 1, ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई। x की वैल्यू -3 और 4, एक ये वाली वैल्यू आई, एक ये 2, और एक वैल्यू आएगी जब 2x - 1 3 + x, 2x - 1 3 + x 0 से बड़ा होगा। एक ये वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आ गई? 3। दोबारा सुनो, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, इन तीनों में कॉमन देखो, एक आंसर तो वो आएगा आपका, केस नंबर 1 वाला आंसर होगा वो, केस नंबर 1 से आंसर आएगा वो। क्या ये बात क्लियर हो गई आपकी? तो x की वैल्यू यहाँ देखो -3 से छोटी है, ये -2 से छोटी है ना? तो कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? और -4 से -3 के बीच आ जाएगी, इन इनमें, इसमें इसमें और इसमें, -3 से -4 आ गई वैल्यू। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब दूसरी बात, ये पहला केस था जब x प्लस 4/2 को हमने 0 से 1 लिया है, तो यहाँ पे एक ये वाली वैल्यू, फिर एक हम ये 0 से बड़ा करेंगे तो इससे जो वैल्यू आई वो ये आई, दूसरी वैल्यू, और एक 2x - 1 3 + x 0 से बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू। इन तीनों में कॉमन देखेंगे, इन तीनों में जो कॉमन आएगी वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू आएगी? इन तीनों में कॉमन वैल्यू आएगी -4 से -3। तो एक तो ये वाला आंसर हो गया। अब दूसरी बात, x प्लस 4/2 को 1 से बढ़ा लेंगे, फिर इससे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 से बड़ी, तो एक तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली है। दूसरी 2x - 1 3 + x, दूसरी वैल्यू, हाँ। अब था हमारा एक वैल्यू ये, और दूसरी ये वाली जो वैल्यू है, ये यहां से यहां तक, ये एक ये वाली वैल्यू भी लेंगे आप। कितनी वैल्यू हो गई आपके पास? एक वैल्यू हमारी ये वाली हो गई, एक ये हो गई, इनमें दोनों में कॉमन लेंगे, -2 से बड़ी और 4 से बड़ी, दो। तीसरी वैल्यू, ये वाली x प्लस 4/2 जो है, तो x प्लस 4/2 अगर 0 से 1 है, तो ये इधर पावर जब 1 बनेगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, log 2 2x - 1 3 + x 1 से बड़ा हो जाएगा। फिर 2 इधर गया, फिर 2 इधर आ गया, फिर इसका एलसीएम ले लिया, तो ये वाली जो वैल्यू आई x की, ये कितनी आ गई? ये -3 से छोटी वैल्यू आ गई। नहीं, ये 0 से 1 के नहीं, हम तो दूसरी वाली ले रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू ले रहे हैं। ये x प्लस 4/2 को हम 1 से बड़ा ले रहे हैं ना, तो 1 से बड़ा कौन सा लिया है? ये लिया है। 1 से बड़ा लेने पे ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये 2 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से सॉल्व करके क्या आया था, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आया x की वैल्यू -3 से बड़ी, एक ये वाली वैल्यू लेंगे।
ये इसमें, इसमें और इसमें। अब इन तीनों में कॉमन लेंगे केस नंबर 2 के लिए, तो तीनों में कॉमन लेंगे तो वो आएगा 4 से बड़ा, तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसका 4 to infinity, ये आंसर आएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा बताऊं क्या, दोबारा बताऊं, समझ में आ गई बात? रिपीट करूं, समझ में आ गया? आ गया। अगला क्वेश्चन बोलो, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। 52। एक्स अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर के लिए फंक्शनल इक्वेशंस की थी हमने, देखो अगर इसमें हम x के प्लेस पे x+2 रख दें तो ये बन जाएगा ये। और अगर इसको ऐड कर दें तो ऐड करेंगे देखो, तो इधर x+4 से ये कट जाएगा, x+2 कट जाएगा, x+6 कट जाएगा। यहाँ पे क्या किया है, रिप्लेस किया है x को, रिप्लेस x बाई x+2, x की जगह x+2 रख दिया। इसके बाद इसे ऐड कर दो, तो ऐड करने पे इधर fx बचेगा और इधर x+8 बचेगा, fx इक्वल टू fx+8। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन fx है उसका जो पीरियड है वो 8 हुआ, पीरियड क्या हो गया यहाँ पर 8, फंक्शन का पीरियड। यानी हम ये कह सकते हैं fx+8 इक्वल टू x। अब आपको f5 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और वैल्यू निकालनी है सिग्मा r इक्वल टू 1 to 100, और ये आ जाएगा f5+8r आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 5+8r, इसकी वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है, क्या मतलब है इसका, 8r आ रहा है ना, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, तो इस सब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सबकी वैल्यू f5 आएगी। इसका रीजन देखो, अगर कोई भी फंक्शन है x+8 है तो इसका जो पीरियड हुआ वो 8 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड 8 है ना, तो जैसे x+8 इक्वल टू x आ रहा है, तो ऐसे ही x+16, x+16 भी कितना आएगा 8 ही आएगा। अगर हम इसको 16, इसको x को रिप्लेस कर दें x+8 से, तो ये x+16, तो वो भी fx आएगा, x+24, यानी यहाँ पर हम 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5 ऐसे करते रहेंगे, वैल्यू हमेशा उसकी fx ही आएगी, क्यों, पीरियड 8 है। जितना x+8 होगा fx+16 भी उतना ही होगा, ऐसे ही x+24 भी उतना ही होगा। तो उस हिसाब से अगर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 इंटू 1, 2 रखेंगे तो 8 इंटू 2, 3 रखेंगे तो 8 इंटू 3, तो यहाँ पे जो सबकी वैल्यू आएगी वो f5 ही आएगी। जैसे r इक्वल टू 1 रखा तो 8 इंटू 1, तो 8 इसका पीरियड है फंक्शन का, तो वैल्यू तो f5 ही आएगी ना, जैसे कि fx आती है, x यहाँ पे 5 हो गया, तो ये वैल्यू f5 आएगी। दूसरी बार r की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी f5 आएगी, 3 रखेंगे तब भी f5 आएगी। ये कितनी बार हो जाएगा, 100 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। और f5 कितना दे रखा हमको 10,
तो 10 10 10 कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 100 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000। क्या क्लियर होगी बात? कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी पूछ लिया करो ना, जल्दी हो जाएंगे, है ना। करके कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी पूछ लिया करो, तो ग्रुप में डाल दिया करूंगा ना, तो ये जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। अब फटाफट इसको फिनिश करो, उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता करके फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। तो इसको 1-2 दिन में मंडे तक ना फिनिश कर लो, जिससे मंडे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर सकें। तो जो क्वेश्चंस है ना मेरे को उस पर भेज दिया करो, फिर मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगा जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ना, तो उनका सॉल्यूशन डाल दिया करूंगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको मैं यहाँ समझा दिया करूंगा बोर्ड पे, तो जल्दी हो जाएंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो अगली क्लास होगी फिर। ओके बाय।